गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुलक के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि बहुलक क्या है। आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को बहुलक कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं तो किसी भी बंटन के लिए बहुलक वह मान होता है जो कि सबसे ज़्यादा बार दोहराया जाता है। मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया हुआ है, तो उस आंकड़े में जो मान सबसे अधिक बार दोहराया जाता है या रिपीट होता है, तो वह क्या होता है, बहुलक कहलाता है। क्योंकि जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही उस मान का वही मान जो है बहुलक कहलाता है। तो जैसे यानी एक आंकड़ा दिया हुआ, मान लीजिए 5, 6, 7, 4, 5, 3, 2, 5, 6। इस प्रकार से एक आंकड़ा दिया हुआ है। इस आंकड़े में हमें देखना है कि कौन सा मान सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया गया है। तो 5 है, गिनती कर लेते हैं। तो 1, 2 और 3, यानी 5 कितनी बार है, 3 बार है। 6 2 बार है। 7 एक ही बार है। 4 भी एक ही बार है। 3 भी एक बार है और 2 एक ही बार है। यानी तो यह इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा बार अगर देखा जाए तो 5 है। यानी तो इसलिए इस आंकड़े का जो बहुलक होगा वो 5 हो जाएगा। सामान्यतः बहुलक 2 प्रकार के आंकड़ों के लिए ज्ञात किए जाते हैं। एक तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक और दूसरा वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक होता है। हम पिछले जो क्लास हैं उसमें भी इसका अध्ययन कर चुके हैं कि मान लीजिए आंकड़ा दिया होता है तो उसमें जो मान सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा क्या हो जाता है, बहुलक। या फिर हम अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक सारणी द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। सारणी हमारी होती है, जैसे मान लीजिए मान जो दिए हुए हैं उनको मान लेंगे गणना चिन्ह और बारंबारता। मान लीजिए हम लिख लेते हैं मान, दूसरी तरफ डाल लेते हैं गणना चिन्ह, और तीसरी तरफ डालते हैं बारंबारता। तो यहाँ पे मान हमें देखना है। मान लीजिए हम यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं 110। तो मान लीजिए हमारा जो मान है 110, वो आंकड़े में कितनी बार प्रयोग किया गया है। तो 110 1 और 2। तो गणना चिन्ह में हमें क्या करना है, 2 लाइनें खींच देनी है। और जो बारंबारता होगी उसे हमें अंकों में 2 लिख देना है। उसी प्रकार से 110 के बाद हमें देखना है 115। तो 115 भी 1 2 3 और 4 बार प्रयोग किया गया है। 4 लाइनें खींच देनी है और यहाँ अंकों में हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 115 के बाद हमें देखना है, तो यहाँ पे 130 है। तो 130 देख लेना है कितनी बार प्रयोग किया गया है। तो 130 भी 2 बार प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, अंकों लाइन खींचेंगे और यहाँ पे अंकों में 2 हो जाएगा। 130 के बाद 115 हो चुका है, 110 भी हो चुका है। 140, तो 140 हमें देखना है। तो 140 एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 2 बार है। तो यहाँ पे 2 लाइनें और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, यानी 10 बार। यानी ये जो मान दिए हैं आंकड़े कितने हैं, 10 हैं। तो हमें इनकी गिनती भी कर लेनी है कि आंकड़े जो हैं वो पूरे लिख दिए गए हैं कि कोई छूटा तो नहीं है। तो यहाँ पे हम गिनती भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी हमारा जो आंकड़ा है वो पूरा है। इस प्रकार से हमने सारणी बना ली। तो सारणी के अंतर्गत यानी जब हमने सारणी बनाई तो उसमें हमें ये पता चल रहा है कि कौन यानी किस मान की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, यानी 2 4 2 और 2। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 4 जो लिखा हुआ है मान, इसकी बारंबारता ज़्यादा है। तो इसका जो मान है वो कितना है, 115। यानी जो सारणी हम जब देखते हैं तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है तो वही यानी जो उसके संगत मान होता है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो 4 का संगत जो मान है वो कितना है, 115। अतः इसका बहुलक क्या होगा, 115 हो जाएगा। अतः बहुलक कितना होगा, 115 हो जाएगा।
हम लिख भी सकते हैं कि सारणी में जो 4 है उसकी बारंबारता सबसे अधिक बार है, इसलिए जो उसका बहुलक होगा वो कितना होगा, 115 होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, या साधारण तौर पे जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा मान सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया गया है। उसके हिसाब से भी हम डायरेक्ट भी मतलब बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारा दूसरा सवाल है, अगर हम सारणी ना भी बनाएं तो हम इसको पढ़ने से हमें पता चल जाएगा। जैसे लिखा है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3, 5 और 0। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1, 2 और 3 बार प्रयोग किया गया है। 6 केवल एक ही बार है, 4 भी एक ही बार है, 5 1 और 1 यानी 2 बार है, और 5 के बाद 0 तो 1 और 1 यानी ये भी 2 बार है, 1 एक ही बार है, 3 2 बार है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 जो है वो 3 बार है, यानी 2 की जो बारंबारता है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट देखें, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका बहुलक 2 होगा। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 की बारंबारता सबसे ज़्यादा, यानी 4 बार है, 3 बार है, 2 बार है, जितनी बार है वो मान भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए इसका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार से हम अवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करना सीख चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक फार्मूला होता है, सारणी दी हुई होती है, तो उस सारणी के अंतर्गत हम उस फार्मूले का यूज़ करके वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा सूत्र है, टॉपिक है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक। तो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक यानी बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट बंद हो जाएगा बड़ा, और इनटू में यानी गुणे में हो जाएगा H। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और H क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं H क्या है, सॉरी L क्या है। L देखते हैं। तो जो माध्यिका ज्ञात कर रहे थे तभी हमने बताया था जो निम्न सीमा होती है, जैसे माध्यिका है तो माध्यिका की निम्न सीमा, यहाँ पे बहुलक है तो यहाँ हम लिख सकते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पे L का मान हो गया। अब हमें अगर मान लीजिए H देखना हो तो हम H लिख सकते हैं। H क्या होता है, बहुलक वर्ग की माप भी कह सकते हैं या वर्ग अंतराल की माप भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे वर्ग अंतराल की माप भी लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल की माप। इस प्रकार से H का मान पता हो गया कि वर्ग अंतराल यानी जितने का अंतर होता है वो H का मान होता है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता।
बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले, यानी जो बहुलक वर्ग, मान लीजिए हमने F1 माना है, कोई मान है, तो उसके जो ऊपर वाला जो मान होता है वो F0 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता। यहाँ पे F0 पता हो गया। अब हमें ज्ञात करना है F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो इस प्रकार से हमें पता हो गया कि इस फार्मूले में हमें, मतलब फार्मूला तो हमें याद ही करना है, फार्मूले में क्या क्या कौन कौन से मान होते हैं और उनको हम किस प्रकार से, मान लीजिए हमें सारणी दी हुई है तो उसमें हमें किस प्रकार से उनको मानना है। तो इस प्रकार से हमें पता हो गया। अब हम इस पर आधारित, यानी जो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक हमें ज्ञात करना है, उस पर आधारित हम सवाल का अध्ययन करेंगे, यानी सवालों को हल करेंगे कि किस प्रकार से हल करना है। जैसे कि मान लीजिए एक हमारा सवाल दिया हुआ है कि गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन निम्न सारणी में अवलोकित है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले मान लीजिए ऐसा सवाल है तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो बारंबारता होती है उसे देखना है कि किस मान की बारंबारता या किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो अगर वर्ग देखें तो यहाँ पे है 2, 3, 7, 6, 6, 6। तो यहाँ पे जो 40 से 55 है, इस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें F1 का मान पता हो गया। F1 का मान कितना हो जाएगा? 7। तो जो उसके सामने का वर्ग अंतराल होता है उसे ही हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे जो निम्न सीमा होगी, हम यहाँ पे जो F1 मान लिया 7 है, और यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है जिसको हम बहुलक वर्ग कहते हैं, तो यहाँ पे निम्न सीमा देखनी है, यानी जो कम मान है। तो 40 और 55 दिया हुआ है, 40 से 55। तो कम मान क्या है हमारा? L का मान हो जाएगा 40। इसी प्रकार से हमने क्या बताया, जो F0 होता है, फार्मूले में हमने देखा था कि F0 का मान क्या होता है? जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है उससे जस्ट ऊपर वाला मान। तो यहाँ पे F0 का मान कितना हो जाएगा? 3। और F2 का मान ठीक उसके नीचे वाला मान होता है। तो यहाँ F2 का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 4 मान ज्ञात कर लिए। एक मान और रह गया हमारा H का। तो H का हमें देखना है कि कितने का अंतर है जो वर्ग अंतराल होता है। तो यहाँ पे 10 से 25 है, यानी 10, 10, 20 और 5, 25, यानी कितने का अंतर है यहाँ पे? 15 का। तो इस प्रकार से हमें ये पता हो गया, सभी मान पता हो गए। अब हमें क्या करना है? वही फार्मूला लगा देना है। फार्मूला हमारा होता है बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में हो जाएगा H। यहाँ पे क्या करना है? इन मानों को रख देना है। L का जो मान दिया हुआ है और F1, F0, F2, H, इन सभी मानों को हमें क्या कर देना है? रख देना है। तो इनके जो मान है L का मान देखो कितना है? 40 है, 40 रखेंगे। प्लस में हो जाएगा
F1 मान कितना निकल के आया है 7 है, माइनस में F0 का मान 3 बटे में 2 गुणे हो जाएगा F1 का मान 7 है, माइनस F0 का मान 3 है और माइनस में F2 का मान 6 है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, H का मान कितना है 15 है। हमने मान रख दिए, अब हमें क्या करना है, इनको हल करना है। कैसे हल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस में यहाँ ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, यहाँ 7 से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 6 में 3 जोड़ना है तो 9 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुणे में हो जाएगा 15। यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस यहाँ ब्रैकेट हटा सकते हैं, यहाँ 4 बटे में यहाँ पे है 14 माइनस 9, यानी हमें 14 से कितना घटाना है 9 घटा देना है तो कितना बचेगा 5, गुणे में हो जाएगा 15। काटेंगे 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, गुणा करके जोड़ देना है, 4 का गुणा 3 से करना तो 4 तिहाई 12। तो इस प्रकार से हमारा मान पता हो गया। हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 40 प्लस 2 यानी यहाँ पे 40 में 12 जोड़ देना है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, यानी हमारा जो बहुलक निकल के आएगा वो कितना होगा 52 होगा। हम लिख सकते हैं अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक 52 है। तो इस प्रकार से हमने पहला सवाल देख लिया है। नहीं, अब हम बात करेंगे दूसरे सवाल की, क्योंकि जब हम 1 या 2 सवाल हल करेंगे तो हम बहुत ही शीघ्रता के साथ आगे के सवालों को हल कर सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा सवाल। ये तो हमारा पहला सवाल हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। व्यय मतलब खर्च। तो एक तरफ हमें दिया हुआ है प्रतिदिन दूध पर व्यय और दूसरी तरफ दिया है घरों की संख्या। लिखा है उपर्युक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सारणी बना लेना है। सारणी बनी हुई है, डायरेक्ट भी देख सकते हैं या बना भी सकते हैं। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रतिदिन दूध पर व्यय। तो यहाँ पे 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90 और 90 से 120 और 120 से 150 है। घरों की संख्या दी है, घरों की संख्या यानी बारंबारता दी हुई है। तो घरों की संख्या कितनी है, 5, 6, 9, 6 और 4। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, वही बात है कि हमें सबसे पहले देखना है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे 5 है, 6 है, 9 है और 6 है और 4 है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो किस वर्ग की है, 60 से 90, जिसकी कितनी है 9 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें मिल गया कि किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमें मानना आसान हो गया। अभी इस मान को यानी 9 को हमें क्या मानना है, F1। तो F1 का मान हो जाएगा 9। इसी प्रकार से इसके ऊपर वाले मान को हमें मानना है F0। तो F0 का मान 6 हो जाएगा। F2 तो F2 का मान भी 6 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब हमें देखना है इस वर्ग की निम्न सीमा L का मान। तो L का मान कितना है, 60 है। L के बाद H। तो H का मान जो है वो कितना है, H का मान 0 से 30, 30 से 60 यानी 30 का अंतर है। तो इस प्रकार से हमें मान पता हो गए। अब हमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है और उसी फार्मूले में इस मान को रख देना है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है,
बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में हो जाएगा 2 F1 माइनस F0 और माइनस में F2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुणे में H हो जाएगा। मान रखना है L का मान, तो L का मान कितना दिया हुआ है 60 प्लस F1 का मान 9 माइनस F0 का मान है 6 बटे में 2 गुणे F1 तो 9 हो जाएगा, माइनस F0 का मान 6 और माइनस F2 का मान कितना है 6 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुणे में H का मान कितना हो जाएगा 30 है। अब हमें क्या करना है, हल करना है। मान हमने रख दिया है 60 प्लस 9 से हमें 6 घटाना है, 9 से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे 9 दूनी 18 और यहाँ पे 6 में 6 जोड़ देना है, क्योंकि माइनस की संख्या हमेशा जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस का रहता है, गुणे में हो जाएगा 30। यहाँ पे 60 प्लस में 3 बटे में यहाँ 8 से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 1 से 1 घटाएंगे 0, गुणे में हो जाएगा 30, तो 6 कम 6 6 पंचे 30 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, यानी 3 का और 5 का, क्योंकि इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस 5 तिहाई 15, यानी हमें क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 और यहाँ पे 6 में 1 जोड़ना है तो हो जाएगा 7, यानी यहाँ जो मान हमारा बहुलक निकल के आया वो कितना है 75 है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक 75 है। इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। तो इस मतलब बहुत ही इजी है, कोई कठिन नहीं है। बस हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि किस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, उस वर्ग को हमें F1 मानना है, उस वर्ग के मान को हमें क्या मानना है, F1 मानना है। उसके ऊपर जस्ट F0 और उसके नीचे जस्ट वाले मान को हमें क्या मानना है, F2 मान लेना है। उसके सामने का जो वर्ग होता है, वर्ग की निम्न सीमा को हमें L मानना है, और जितने का अंतर होता है वर्ग अंतराल के बीच में जितने का अंतर होता है उससे H का मान दे देना है। तो इस प्रकार से मान को ज्ञात करने के पश्चात फार्मूला यानी जो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद गुणे H, इस फार्मूले में हमें रख करके हल कर लेना है और हमें बहुलक ज्ञात हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जो अभ्यास इसके अंतर्गत दी हुई हैं उन सभी अभ्यासों के सवालों को आप लोगों को हल करना है। धन्यवाद।